जय श्री राम, जय बजरंगबली। जैसा कि आप लोग सभी जानते ही हैं कि 23 अप्रैल जिस दिन मंगलवार का दिन भी पड़ रहा है, उस दिन हनुमान जयंती है। यह बहुत ही शुभ संयोग है क्योंकि मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन भी होता है। इस दिन पूर्णिमा भी पड़ रही है, तो यह बहुत शुभ संयोग है। प्यारे भक्तों, वैसे तो हनुमान चालीसा का पाठ कभी भी किया जा सकता है, लेकिन मंगलवार और शनिवार से शुरू करना सबसे ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है, क्योंकि हिंदू धर्म में मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है। ज्योतिषों के अनुसार मंगलवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे और स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने पूजा घर में राम दरबार स्थापित करें और साथ में हनुमान जी की मूर्ति या फोटो वगैरह भी रख सकते हैं। और एक दीपक तिल के तेल का या घी का या सरसों के तेल का, तिल का तेल का सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है, प्रज्वलित करें। हनुमान जी के भोग के लिए हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी मीठा, बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू, गुड़ वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। हनुमान जी को लाल फूल प्रिय है, वह भी अर्पित करें। साथ में एक पानी का लोटा जल लेकर बैठें और साथ में पानी के लिए एक गिलास भी साथ में रख सकते हैं। लोटे से हम अपने हाथ में लेकर संकल्प लेते हैं और बोलते हैं अपना नाम, गोत्र, अपना जिस टाइम हम कर रहे हैं वह समय बोलकर, अपनी अधूरी मनोकामना को बोलकर हाथ जोड़कर हनुमान जी के आगे दोहराएं। इसके बाद आप अपने संकल्प लेकर कहें कि मैं इतने दिन का या 11 बार का संकल्प हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए ले रही हूँ या ले रहा हूँ। ऐसा कहकर वह हाथ में लिया हुआ जल हम हनुमान जी महाराज जी के चरणों में छोड़ देते हैं। इस तरह से आप लगातार 11 दिन का लेंगे तो 11 दिन का लेके लगातार 11 दिन तक, मंगलवार से लगातार 11 दिन तक लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। इससे हमें भय, क्रोध, हमारे इम्यून सिस्टम पे जो प्रभाव पड़ता है वह बहुत ही असरदायक होता है। ऐसे में हनुमान चालीसा का पाठ बहुत ही लाभ पहुंचाता है। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से मन और मस्तिष्क में आध्यात्मिक बल प्राप्त होता है। हनुमान जी को बल, बुद्धि और विद्या का दाता कहा जाता है, इसलिए हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करने से स्मरण शक्ति और बुद्धि तेज होती है। कई लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं लेकिन उनको उसका लाभ नहीं मिल पाता है, न ही उनके संकट दूर हो रहे हैं। तो आप कुछ ऐसी भूल कर रहे हैं जिससे हनुमान जी का आपकी ओर ध्यान ही नहीं जा रहा है या उनकी कृपा आप पर नहीं हो रही है। आओ जानते हैं कि आखिर इसका क्या कारण हो सकता है। पहला कारण है आह्वान। हनुमान चालीसा का पाठ करने के पहले कई लोग उनका और श्री राम जी का आह्वान करके पाठ नहीं करते हैं। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले श्री राम जी का नाम जरूर लेना चाहिए और हनुमान चालीसा करने के बाद भी हमें श्री राम जी का नाम या सीताराम का जप अवश्य करना चाहिए। नंबर दूसरे पे आता है कि समय। हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए समय निर्धारित करना चाहिए। कई लोग जब उनका मन करता है तब उसका पाठ करते हैं और जब मन नहीं करता है तो नहीं करते। ऐसा नहीं करना है। हमें एक निश्चित समय पर हमें जितना हमने संकल्प लिया है हमें नियमित पाठ करना होता है। नंबर तीसरा है कि स्थान। हनुमान चालीसा एक पवित्र जगह पर बैठकर ही करनी चाहिए, खासकर या तो आपके घर के पूजा स्थल पर, मंदिर में, तीर्थ क्षेत्र या पहले से नियुक्त साफ सफाई करके पवित्र की गई जगह पर। हर कहीं या सड़क पर इसका पाठ नहीं होता है। चौथा कारण है कि हम भक्त बने। कई लोग हनुमान चालीसा का पाठ तब करते हैं जबकि उनके ऊपर कोई संकट आता है। कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई।
दूसरा यह है कि हनुमान जी पर भरोसा रखना भी बहुत जरूरी है। और देवता चित्त न धरी हनुमत से ही सर्व सुख करई। कई लोग धैर्य नहीं रखते हैं और दूसरे देवता का पाठ करने में लग जाते हैं। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। और पांचवा कारण है कि इसमें जो दोहे आते हैं उनका पाठ करना भी बहुत जरूरी होता है। कुछ लोग दोहे नहीं पढ़ते हैं, वे हनुमान चालीसा का एक जरूरी अंग होते हैं, इसलिए हमें दोहे जरूर पढ़ने हैं। नंबर 6 आता है कि हम अर्पण करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने के पहले चित्रीय मूर्ति को पवित्र जल से पवित्र करके उन्हें तुलसी की माला का अर्पण किया जाता है। जनेऊ पहनाना या तुलसी की माला पहनाना, भक्ति भाव से उनकी पसंद का भोग अर्पण करना। और नंबर 7 होता है कि हमें मध्यम स्वर में ही हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, ना इतना ऊंचा स्वर ना बहुत ही कम। और अशुद्ध उच्चारण तो बिल्कुल नहीं करना है, हमें शुद्ध उच्चारण का पाठ ही करना है। और नंबर 8 आता है कि चालीसा जो है कितने दिन का पाठ करना चाहिए। 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। 100 बार नहीं कर सको तो 11 बार का करो। 11 बार का न कर सको तो 9 बार का करो। 9 बार का ना कर सको तो 7 बार का करो। 7 बार का भी ना कर सको तो 5 बार का। 5 बार का भी ना कर सको तो 3 बार का कर सकते हो। 1 बार प्रतिदिन करो जरूर हनुमान चालीसा का पाठ। कम से कम 40 दिन तक करने के बाद उन्हें लंगोट भी अर्पित जरूर करो हनुमान जी को। और नंबर 9 है कि हमें पवित्रता का भी ध्यान रखना है। हनुमान चालीसा के पाठ के दौरान ब्रह्मचर्य, पवित्रता, शुद्धता, साफ सफाई का ध्यान कई लोग नहीं रखते हैं। महिलाएं यदि हनुमान चालीसा का पाठ करती हैं तो उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वे उन्हें टच न करें ज़्यादा। कई लोग यह गलती करते हैं। यदि हम उन्हें अपने बाबा या फिर भाई के रूप में मानते हैं तो हम उन्हें टच भी कर सकते हैं, ऐसा कोई विधान नहीं है। बस हमें उन्हें अपने भाई के रूप में और अपने बाबा के रूप में ही देखना चाहिए। और नंबर 10 है खुद के नाम का उच्चारण। यह भी मान्यता है कि जहाँ पर लिखा होता है हनुमान चालीसा में कि तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजिए नाथ हृदय में डेरा, तो यहाँ पर तुलसीदास की जगह आपको अपने नाम का उच्चारण करना चाहिए। कई लोग यह गलती करते हैं, इसलिए उन्हें यह लाभ नहीं मिल पाता। तो हनुमान चालीसा का पाठ करते समय यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपको हनुमान जी की कृपा जरूर प्राप्त होती है। अब बात करते हैं कि पूजा में हम तांबे के लोटे के साथ साथ 1 गिलास पानी जो एक्स्ट्रा रखते हैं, उस पानी का हमें क्या करना चाहिए, क्यों रखना चाहिए पानी। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते समय अपने पास पानी रखकर बैठते हैं तो इससे हनुमान चालीसा की जो शक्तियाँ बनी रहती हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद इस जल को पीना बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। हनुमान चालीसा के अभिमंत्रित जल को पीने से आप हनुमान चालीसा की पूर्ण शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। अगर आप अपने लिए हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आप खुद भी पी सकते हैं और अपने परिवारजनों को, किसी को भी उस पानी को पिला सकते हैं। इसका बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता है। और भगवान जी के आगे जो हम भोग लगाते हैं उसे भी हमें अपने परिवारजनों में बांट देना चाहिए और उसे हमें ग्रहण खुद को भी कर लेना चाहिए। हमें मंगलवार के दिन पूजा के दौरान लाल वस्त्र धारण करने ही ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं और लाल आसन का प्रयोग करना बहुत अच्छा माना जाता है। अगर संभव हो सके तो आप ऐसा ज़रूर करें। हमें मंगलवार और शनिवार के दिन हमें हनुमान जी के मंदिर में जाकर दर्शन करना भी बहुत शुभ माना जाता है। अगर संभव हो सके तो हमें हनुमान जी के मंदिर में अवश्य जाना चाहिए। मंगलवार और शनिवार के दिन तो ज़रूर जाना चाहिए। इससे हमारे ऊपर हनुमान बाबा की कृपा सदैव बनी रहती है। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली।